प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का जादू पार्ट 1 और पार्ट का नाम है मछली उछली। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। ये 3 पंक्तियों में कही गई कविता है और इसे हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की जो कविताएं होती हैं वह जापान में लोगों को बहुत पसंद होती हैं। एक और हाइकू को पढ़ते हैं। तालाब शांत स्थिर, तालाब कैसा है? शांत। मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। ये देखिए, ये तालाब है, इसमें ये स्थिर है और मछली जो है इसमें उछली और लौटी तो तालाब जो है वो लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये तो आपने पढ़ा ही है, तो आपको याद भी होगी। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है, इसे बनाया है नव्यता कक्षा 1 ने। दूसरा चित्र है जिसे बनाया है माया कक्षा 4। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है कि मछली किस प्रकार की होती है, उसकी आकृति कैसी होती है? मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। आपको अपनी कॉपी में मछली का चित्र बनाना है और उसके लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करना है। तो चलिए बनाते हैं मछली का चित्र। पहले हम वर्ग बनाएंगे। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, ये आपको पता ही है, और चारों तरफ से वो बराबर होती हैं। और अब हम बनाते हैं त्रिभुज, क्योंकि वर्ग और त्रिभुज की सहायता से ही मछली का चित्र हमें बनाना है। ये बन गया पीछे एक त्रिभुज और फिर एक और हम बड़ा त्रिभुज बना देंगे। ये बन गई इसकी पूंछ। यहाँ भी एक त्रिभुज बना देंगे और यहाँ पे इसकी आंख बना देंगे। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। आपको अपने घर में इन चीज़ों पर मछली के डिजाइन ढूंढना है। मीन का अर्थ है मछली, मछली को मीन भी कहते हैं। और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी है। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? हाँ या नहीं में जवाब देना है। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। तो आपको एक चेहरा बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। यहाँ पे देखिए एक लड़की का चित्र है और आप इसकी मदद ले सकते हैं। इसकी आंखें देखिए मछली के जैसी हैं। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो बच्चों देखिए, 1 सेंटीमीटर तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। 1 सेंटीमीटर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी छोटी मछली, इधर से लेके इधर तक, बस इतनी छोटी मछली होती है। तो 1 सेंटीमीटर की मछली जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो आप कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? वह जो मछली है, तुम्हारी बड़ी मछली जिसके बारे में सोचा है, वह सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है, उसके बारे में लिखना है। ये है व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली जो होती है वो व्हेल शार्क होती है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन जो मछलियां होती हैं उनकी नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी खतरनाक दिखाई देती हैं, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। तो बच्चों, जो व्हेल शार्क होती है
उसका वजन होता है 16,000 किलोग्राम। अब आगे देखते हैं, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। तो आप लोगों का स्कूल में वजन लिया जाता है, तो आपको अपना वजन यहाँ पर लिख देना है। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितने किलोग्राम होगा। तो आइए इसको करते हैं, इस प्रश्न को। मान लेते हैं कि आपका वजन एक बच्चे का 25 किलोग्राम है, ठीक है। तो 12 बच्चों का हमें पता करना है, तो जब ज़्यादा का पता करना रहता है तो इसके लिए हम गुणा करते हैं। तो 25 में 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 किलोग्राम। अब आगे देखते हैं, व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा। तो ये आप लोगों का 12 बच्चों का वजन पता चल गया, और व्हेल शार्क का जो वजन है वो अभी आपने पढ़ा कि 16,000 किलोग्राम है। तो 16,000 किलोग्राम से 300 ग्राम को हम घटाएंगे, 300 किलोग्राम को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा है। चलिए घटा देते हैं हम। 16,000 किलोग्राम में से हम 300 किलोग्राम को घटाएंगे। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ जीरो में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 हुआ, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 5। तो कितना ज़्यादा है वजन, 15,700 किलोग्राम व्हेल शार्क का जो वजन है वो ज़्यादा है। मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। ये जो पूंछ है बनी हुई, इनको ध्यान से देखना है। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो। ये देखो, ये मछली है और ये व्हेल है। इसका जो पैर है, इसमें बताया ना कि व्हेल जो होता है उसकी जो पूंछ होती है वो 2 पैरों के समान दिखाई देती है। तो इसमें से आप इन दोनों को देख के इन तीनों को बता सकते हैं कि कौन सी मछली है। अब आइए देखते हैं मछली का स्कूल। ये देखिए यहाँ पे मछलियां हैं ना बहुत सारी। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। ये देखिए मछलियां जो हैं, ये झुंड, बहुत सारी जो चीजें रहती हैं या कोई मछली है तो ये मछलियों का झुंड हो गया, उससे झुंड कहते हैं। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। जब आप अकेले होते तो आपको भी डर लगता है ना, लेकिन जब आपके साथ कई लोग होते हैं तो आपको डर नहीं लगता है। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। यदि आप अपने कोई स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो तो हाँ लिखना है, नहीं करते हो तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे मछलियों के चित्र बने हुए हैं। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। अब देखिए जो मछली है छोटी सी है, इसने थोड़ा पानी पिया है, फिर थोड़ा और पिया, अब यहाँ देखो इसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है। तो ये कैसी हो गई है, फूल के मोटी दिख रही है। तो इससे क्या होगा कि बड़ी मछलियां जो होंगी वो इससे डर जाएंगी, छोटा नहीं समझेंगी इसे। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। यहाँ देखो ये लिया हुआ इन्होंने, ये आकृति यहाँ से ली है, फिर ये त्रिभुज लिया है ना। इन्हीं आकृतियों से इन्होंने बनाया हुआ है। अब आपको समुद्री जानवर बनाने की कोशिश करनी है इन आकृतियों से। यह है समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, इल मछली है, ये देखो देखने में सांप के जैसी लगती है। लाल स्नैपर, ऑक्टोपस, सीपी, पैरट मछली, झींगा मछली, जेली मछली, कतल मछली, स्क्वीड, सिल्वर पंफ्रेट, केकड़ा। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे समुद्री जानवर देखे। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं। तो मान लीजिए आपने सामने से नहीं देखा है, लेकिन कार्टून में, टीवी पे देखा हो, तो उनका नाम लिखना है। मछुआरे और उनकी नाव। नाव तो आप लोग जानते हैं, और मछली पकड़ने वाले को मछुआरा कहते हैं।
तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? समुद्र यदि देखा है तो हाँ बताना है। कहाँ देखा है? सामने देखा है अपनी जाके वहाँ पे, या फिर टीवी में देखा है तो वो, या फिल्म में। क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? जहाँ भी आपने देखा है उसके बारे में लिखना है। तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा मालूम करो। समुद्र बहुत गहरा होगा। क्या तुम्हें तैरना आता है? यदि आता है तो हाँ लिखना है। क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? भाई समुद्र में तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो डर तो सभी को लगेगा। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जैसे इन दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई है, ऐसे आंखें बंद करके ये सोचना है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं, उसे यहाँ पर लिखना है। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। जब उन्हें मछली पकड़ना रहता है तो बहुत जल्दी उठकर सुबह सुबह चले जाते हैं वो। कुछ मछुआरे अपने लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये नाव बनी हुई है, लॉग बोट इसको कहते हैं। यहाँ भी है लॉग बोट। तो ये लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है, आप देख रहे हैं, ये भी और ये भी। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। सिर्फ 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जाती है। अब प्रश्न है, 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो चलिए अब इसे हल करते हैं हम। 4 किलोमीटर जाती है, एक घंटे में। तो 1 किलोमीटर जाएगी, ज्यादा समय लगेगा या कम लगेगा? 1 किलोमीटर जाने में कम समय लगेगा, तो 1/4 घंटे में। अब 10 किलोमीटर का हमें पता करना है, तो 10 किलोमीटर जाएगी बराबर 1/4 गुणे 10। ये हो गया 10/4। अब हमें 10 में 4 से भाग देना है। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, कितना हो गया ये? 2 से ही 2/4। अभी देखिए ये कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 से ही 1/2 घंटे, मतलब कुल ये हो गया 2.5 घंटे। इसे हम 2.5 घंटे भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो बच्चों आप लोगों को इसका अनुमान लगाना है कि आप 1 घंटे में बहुत तेज चलकर कितनी दूर जा सकते हैं। जैसे मैं 4 या 5 किलोमीटर तक जा सकती हूँ, तो आप लोगों को भी अनुमान लगाना है और इसके बारे में लिखना है। तो आज हमने पेज नंबर 6 तक पढ़ा और पेज नंबर 7 से कल पढ़ेंगे।